हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमें यहाँ से अपना चैप्टर कंटिन्यू करना था। हमने कल क्या सीखा, थोड़ा सा हम रिवाइज़ कर लेते हैं, उसको रिकैप ले लेते हैं। हमने कल स्पेशल पीपल के बारे में जाना कि स्पेशल पीपल कौन होते हैं। और स्पेशल पीपल से पहले हमने देखा कि हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, कौन से 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। हमारे आइज़ होती है, नोज़ होती है, ईयर जिससे हम सुनते हैं, नोज़ से सुनते हैं, आइज़ हमारी देखने के लिए यूज़ की जाती है, हमारा टंग ज़ुबान टेस्ट के लिए, और हमारी स्किन। ऐसे 5 सेंस ऑर्गन्स है जिसके बारे में हमने कल देखा। और हमने फिर उसके बाद देखा कि स्पेशल पीपल कौन से होते हैं, जिन लोगों को देखने में प्रॉब्लम होती है या सुनने में उन्हें डिफ़िकल्टी होती है, तो वो उन लोगों को हम स्पेशल पीपल बोलते हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि जो स्पेशल पीपल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्लाइंड पर्सन है कोई, तो वो किस तरीके से स्टडी कर सकता है, पढ़ सकता है। तो हमने देखा था कि वो लिख पढ़ पाते हैं एक स्क्रिप्ट जिसको ब्रेल स्क्रिप्ट बोलते हैं। ब्रेल स्क्रिप्ट के थ्रू, ब्रेल लिपि के थ्रू वो पढ़ पाते हैं। और ब्रेल लिपि के बारे में भी हमने देखा था कि उसमें 6 डॉट्स होते हैं बने हुए। थोड़े से मैं आपको बता देती हूँ। ये 6 डॉट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये थोड़े पेपर पर उभरे हुए होते हैं, जिससे जो ब्लाइंड पर्सन है, जो व्यक्ति देख नहीं सकता, उसे अच्छे से मतलब टच करके फिंगर्स की हेल्प से पढ़ सकता है, समझ सकता है। कुछ साइन लैंग्वेजेस देखे थे अपन ने। ये जो साइन लैंग्वेज बनी हुई है, जो लोग बोल नहीं पाते हैं, जिनको बोलने में प्रॉब्लम होती है या बिल्कुल बोल नहीं पाते, डम होते हैं, तो वो साइन लैंग्वेज के थ्रू अपनी मतलब बात एक्सप्रेस कर पाते हैं, बता पाते हैं। नाउ हमें स्टार्ट करना था। वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। वी मस्ट ऑल्सो टेक। आज का सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है कि आप ध्यान से सुनेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी बात है जो आपको लाइफ में बहुत सपोर्ट करेगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वी मस्ट ऑल्सो टेक गुड केयर ऑफ आवर ईयर्स। हमें अपने कानों की अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। उसमें डू नॉट पुट एनी शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नीडल, पिन और मैच स्टिक इन योर ईयर्स। हमें अपने कान में होता है ना कि कान में हमको खुजली मचती है या कुछ होता है प्रॉब्लम, तो हम क्या करते हैं, किसी भी पिन से या फिर किसी भी चीज़ से मैच स्टिक से अपने कान को क्लीन करने लग जाते हैं। बट वो नहीं करना है। किसी भी शार्प या नुकीली चीज़ से हमें अपने कान में कुछ भी नहीं करना है। और डू नॉट हियर ए वेरी लाउड म्यूजिक और साउंड। हमें तेज़ आवाज़ में, तेज़ लाउड साउंड में म्यूज़िक भी नहीं सुनना चाहिए, गाने भी नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी ईयर मतलब जो कान की सुनने की क्षमता है वो प्रभावित होती है, उससे हमें प्रॉब्लम होती है सुनने में। देयर आर मेनी अदर डिसीजेस दैट मैक पीपल डिफरेंटली एबल्ड। और ऐसी कई सारी अलग अलग तरह की बीमारियाँ हो सकती है जिसकी वजह से जो डिफरेंटली एबल्ड बहुत सारे लोग स्पेशल पीपल की कैटेगरी में आते हैं। उन लोगों को कई तरह की मतलब प्रॉब्लम्स हो सकती है इसके अलावा भी। नेक्स्ट, सम चिल्ड्रन हैव डिफॉर्म्ड लिम्स और दे आर लिटिल शो एट ग्रास्पिंग फैक्ट्स। अब कुछ ऐसे होते हैं जिनको मतलब चीज़ों को होल्ड करने में, पकड़ने में, जैसे किसी को पेंसिल पकड़ने में भी दिक्कत आती है, और किसी को कुछ चीज़ समझने में दिक्कत आती है। समझने में मतलब वो कैच नहीं कर पाता है, बार बार समझाने पर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती, ग्रास्पिंग फैक्ट्स हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें शो होती है जो स्पेशल पीपल होते हैं, थोड़े ये भी चीज़ें हो सकती है उनमें। सम चिल्ड्रन फेस प्रॉब्लम्स इन रीडिंग एंड राइटिंग बट आर अदरवाइज गुड इन ऑल अदर एक्टिविटीज। सच चिल्ड्रन आर कॉल्ड डिसलेक्सिया चिल्ड्रन। डिसलेक्सिया चिल्ड्रन ऐसे चिल्ड्रन होते हैं, आपने देखा भी होगा, जिन बच्चों को रीडिंग करने में सिर्फ रीडिंग और राइटिंग में ही प्रॉब्लम आती है, बाकी वो अदर एक्टिविटीज़ में और दूसरे काम वो अच्छे से कर पाते हैं। उन बच्चों को बोलते हैं, उन लोगों को बोलते हैं डिसलेक्सिया चिल्ड्रन। डिसलेक्सिया मतलब रीडिंग में, मतलब जैसे बोलने में वो कोई प्रोनाउंसिएशन गलत करेंगे, और उसके बाद राइटिंग में जैसे डी को बी लिख देते हैं, इसमें कन्फ्यूजन होता है बच्चों को काफ़ी सारा। के को वो ऐसा ना बना के इस टाइप से बना देते हैं, मतलब ये राइटिंग प्रॉब्लम आएगी। और इधर प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम आएगी, किसी वर्ड को वो गलत ही प्रोनाउंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर रीडिंग और राइटिंग सिर्फ इस 2 प्रॉब्लम है। बाकी जो डिसलेक्सिया चिल्ड्रन होता है, डिसलेक्सिया प्रॉब्लम होती है, वो बाकी हर एक चीज़ अच्छे से कर पाते हैं, समझ अच्छे से पाएंगे। बी सेंसिटिव। हमें सेंसिटिव यानी संवेदनशील बनना चाहिए। देखते हैं सेंसिटिव कैसे बना जाता है। वी मस्ट नेवर मेक फन ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पीपल। जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल रहते हैं, जो स्पेशल पीपल रहते हैं, हमें उनका मजाक तो बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए, सच बात है। वैन एवर एंड हाउ एवर पॉसिबल वी शुड हेल्प देम। जब भी पॉसिबल हो हमें उनकी मदद करना चाहिए। वी शुड बी सेंसिटिव टूवर्ड्स देयर नीड्स। और उनकी नीड्स के लिए हमें सेंसिटिव रहना चाहिए, मतलब उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है, कम से कम हम उस चीज़ का मजाक तो नहीं उड़ाए, समझेंगे उस चीज़ को, संवेदनशील रहेंगे उस चीज़ के लिए कि हाँ वो व्यक्ति देख नहीं सकता था, हम उसे रोड क्रॉस तो करवा ही सकते हैं, अगर इतनी हेल्प तो हम उसके लिए कर ही सकते हैं। ट्राई टू पुट योर सेल्फ इन देयर कंडीशन। अगर आप
नहीं समझते उनकी प्रॉब्लम, तो आप अपने आप को उनकी कंडीशन में खड़ा करके देखिए कि अगर आपको वो प्रॉब्लम होती या आपको उन जैसी कोई दिक्कत होती तो आप उस सिचुएशन में क्या करते हैं। इससे आपको ये एहसास होगा, ये रियलाइज़ होगा कि वो कितनी सारी डिफ़िकल्टीज़, कितनी सारी परेशानियाँ अपने डेली लाइफ में फेस करते हैं। दे आर वेरी ब्रेव एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल हु डू नॉट नीड आवर पिटी और सिंपैथी। अब जो स्पेशल पीपल होते हैं, डिफरेंटली एबल्ड पीपल होते हैं, उन लोगों को वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत बहादुर होते हैं। उन्हें हमारी दया की या हमारी सिंपैथी की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें सिर्फ हमारे कॉपरेशन, हमारे सहयोग, हमारे सपोर्ट, हमारे साथ की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल पाए। ठीक है। अब सबसे अच्छी बात है कि हाउ कैन वी हेल्प स्पेशल पीपल, हम ऐसे स्पेशल लोगों की, स्पेशल पीपल की कैसे मदद कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसे सुनना ही नहीं है, इसे हमें अमल भी करना चाहिए। वाकई में हमें ये सब चीज़ें करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। विजिट अ ब्लाइंड स्कूल, ब्लाइंड स्कूल जहाँ पर जो लोग देख नहीं सकते उन लोगों का एक स्कूल होते हैं, अलग होते हैं, वहाँ पर विजिट यानी जाना चाहिए। हेल्प इन एजुकेटिंग पीपल, एजुकेटिंग स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें पढ़ा सकते हैं, अगर आप पढ़ा सकते हो तो उन्हें पढ़ाइए, उनकी इतनी मदद तो कीजिए। टेल देम स्टोरीज, रीड न्यूज़पेपर्स फॉर दैम, उन्हें कहानियाँ सुना सकते हैं, अखबार पढ़ के बता सकते हैं, क्योंकि वो लोग ब्लाइंड होते हैं, वो देख नहीं सकते, तो ये काम हम कर सकते हैं। Ask your elders to find suitable job for such people so that they become financially independent। अपने बड़ों को, आप बच्चे हो तो अपने बड़ों को बोल सकते हैं कि अगर आपकी नज़र में ऐसी कोई जॉब है जो स्पेशल पीपल को हम मतलब करवा सकते हैं तो वो अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे, उन्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, उन्हें किसी से पैसे नहीं मांगना होंगे, वो भी काम कर सकते हैं। तो अपने बड़ों से आप बोल सकते हैं। हेल्प डेफ एंड डम गर्ल्स टू लर्न स्पेशल स्किल्स लाइक स्टिचिंग, टेलरिंग, पेंटिंग एक्सेट्रा। अब जो जैसे वो लड़कियां, गर्ल्स के लिए हम स्पेशल क्या कर सकते हैं, जो लड़कियां सुन नहीं सकती, डेफ होती है और डम मतलब बोल भी नहीं सकती, तो हम उनको करवा सकते हैं, कुछ चीज़ सिखा सकते हैं। सीख तो सकती है वो, जैसे सिलाई हुआ, टेलरिंग हुआ, पेंटिंग हुआ, कपड़े सिलना हुआ, ये सब चीज़ें वो कर सकती हैं और उससे पैसे कमा सकती है और इंडिपेंडेंट बन सकती है, अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, शेयर देयर प्रॉब्लम्स, असिस्ट देम इन सॉल्विंग देयर डे टू डे डिफ़िकल्टीज़। और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उनकी प्रॉब्लम्स शेयर कर लीजिए, उनको उनकी बातें ध्यान से सुन सकते हैं हम और उनकी डे टू डे डिफ़िकल्टीज़ में थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं, मतलब उनको समझा भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं हम किसी को कुछ दे तो ही हेल्प होती है, अगर आपने उसकी बात सुन ली और उससे दो मीठे बोल भी बोल ली, अच्छी बात भी कर ली, उससे रास्ता बता दिया बोल करके, तो वो भी हेल्प होती है। ये सब हम चीज़ें कर सकते हैं और इसके अलावा भी कई तरह की चीज़ें होती है जो हम स्पेशल पीपल के लिए कर सकते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। सबसे सेंसिटिव, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज का है गुड टच एंड बैड टच, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, बट हमें बात करना ज़रूरी है क्योंकि हमें अवेयरनेस चाहिए और इन सब चीज़ों को ख़त्म करना है। ठीक है, क्या है देखते हैं। गुड टच यानी अच्छा और बैड टच यानी बुरा टच, जिसको अब मैं आपको थोड़ा सा यही बता देती हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें रहती बेटा हमारे आसपास, जैसे कि किसी ने हमें छुआ और उसके छूने से, उसके टच करने से हमें अच्छी फीलिंग आई। जैसे हमारी मम्मी हमें गले लगाती है, हमारे पेरेंट्स हमें हग करते हैं, गले लगाते हैं, हमारे सर पे हाथ फेरते हैं, हमें प्यार करते हैं, तो वाकई में हमें अच्छा लगता है। तो जो चीज़ अच्छी लगती है, जो टच हमें अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है हमें, तो वो होता है गुड टच। अब कुछ ऐसा टच होता है जो हमें अच्छा नहीं लगता, मतलब किसी ने हमारे लिप्स को, कोई अननोन पर्सन हुआ या फिर कोई घर का ही कोई ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने हमें टच किया, कोई भी व्यक्ति होगा जिसने हमें टच किया, हमारे लिप्स को टच किया, हमारे बॉडी पार्ट्स को टच किया और हमें अच्छा नहीं लगा, हमें अच्छी फीलिंग नहीं आई, हमें थोड़ा सा डर लगा, घबराहट हुई, तो आप उस चीज़ को समझ सकते हैं कि यस दिस इज़ अ बैड टच, ये अच्छा टच नहीं है। और हमें इसके बारे में अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर को या जो भी घर के बड़े हो, जिसको भी आप बता सकते हो, उसे ज़रूर बताना चाहिए। इस चीज़ को चुपचाप सहना नहीं चाहिए, समझना नहीं चाहिए और आपको इस चीज़ में रहना नहीं चाहिए। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। जब आपको किसी का छूना अच्छा नहीं लगे, आपको अपने बड़ों से, एल्डर से बात करना चाहिए या टीचर से बात करना चाहिए जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं और आप बोल सकते हैं उन्हें, वो आपकी मदद करेंगे और जो व्यक्ति है जो आपको गलत तरीके से टच कर रहा है उसे पनिश करेंगे। तो यही हमारा होता है गुड टच और बैड टच। जो हमें छुए, हमारे टच करे और उसका टच हमें अच्छा फील कराता है, हमें अच्छा लगता है, वो होता है गुड टच। और जिसके टच करने से हमें बुरा लगता है, डर लगता है, गंदा लगता है, वो होता है हमारा बैड टच। ठीक है बेटा, तो हम एक बार रीड ज़रूर करेंगे इसे। देखिए बच्चा अपने मम्मी पापा को हगिंग कर रहा है, टच कर रहा है, तो उसको अच्छा लग रहा है और ये एक मेमोरी क्रिएट हो जाएगी गुड टच की।
Our skin is the largest sense organ that helps us to touch and identify different things. हमारी जो स्किन होती है वो एक लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है जो हमें याद रहता है हमेशा, क्योंकि कोई हमें टच करेगा तो वो हमारी स्किन को पहले टच होगा ना, इसलिए हमें याद रहेगा, हम पहचान पाएंगे उस टच को बाद में भी. द सेंस ऑफ टच ऑलवेज also has many emotions or feelings attached with it. You should be able to differentiate between good and bad touch. हमारी स्किन के थ्रू ही हम समझ पाते हैं कि यस कौन सा गुड टच है तो कौन सा बैड टच है. हमारी स्किन हमें याद दिलाती है, बार बार आइडेंटिफाई करवाने में हेल्प करती है. गुड टच के बारे में बात करेंगे. वी ऑल लाइक द टच एंड हग्स ऑफ आवर पेरेंट्स. when your teacher pats your head or shoulders, it is a good touch. जब आपके टीचर आपके शोल्डर या हेड पे हाथ फेरती है तो वो क्या होता है, गुड टच, क्योंकि आपको अच्छा लगता है, आपको शाबाशी मिलती है. यू कैन फील द लव एंड वार्मथ ऑफ दिस टचेस. आपको कैसा फील हो सकता है उस वक्त कि हाँ आपको सच में कोई प्यार कर रहा है और लव एंड वार्मथ मिल रहा है आपको उस टच से. दिस टचेस मेक यू हैप्पी एंड कम्फर्टेबल. अब इस टाइप के टच को इस टाइप के जो टच होते हैं, जो गुड टच होते हैं, उससे हमें खुशी मिलती है और कंफर्टेबल आरामदायक हम अच्छा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, ना कि डरते हैं. बैड टच के बारे में मैंने आपको बताया. इफ़ सम नोन और अननोन पर्सन, जो जानता हो या आप जिसको नहीं जानते हो, टचेस योर बॉडी पार्ट्स दैट मेक्स यू अनकम्फर्टेबल. जो आपकी बॉडी पार्ट्स को टच करता है और आपको अनकम्फर्टेबल फील होता है, आपको बुरा लगता है, आपको अच्छा नहीं लगता, आपको डर लगता है, तो ऐसे टच होते हैं बैड टच. ओके, तो यू डोंट लाइक सच टचेस. आपको इन सब टचेस को सहने की, पसंद करने की ज़रूरत नहीं है. पसंद करने मतलब आपको इसके लिए बोलना चाहिए, क्योंकि वो अच्छे टच नहीं होते. हिटिंग हुआ, ग्रैबिंग हुआ, पुशिंग हुआ, जैसे आपको कोई हिट कर रहा है, पकड़ रहा है, ग्रैबिंग कर रहा है, ज़बरदस्ती आपको अपने पास पकड़ रहा है, पुश कर रहा है, धकेल रहा है, ऐसी चीज़ों को आपकी बॉडी को पुश कर रहा है या फिर कोई पकड़ रहा है, तो इस टाइप के जो टचेस होते हैं बैड टच की कैटेगरी में आते हैं. और सच में आपको इन सब चीज़ों को होने नहीं देना चाहिए. आपको अपने एल्डर से बात ज़रूर करना चाहिए और इसके लिए एक्शन लेना चाहिए. और What to do when something like this happen? Yes, अब वही वाली बात है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा होगा तो आप क्या करेंगे. डू नॉट कीप सच बैड टचेस अ सीक्रेट. छुपा के नहीं रखना है इस बात को कि हाँ हमने किसी को भी नहीं बोला है. शेयर दिस प्रॉब्लम विथ योर पेरेंट्स और एल्डर्स. इस प्रॉब्लम को, जो आपको बैड टच कर रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, आपको डरा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आपको अपने पेरेंट्स या अपने बड़ों से बात करना चाहिए, बताना चाहिए बिना डरे, क्योंकि आप सही हैं. डू नॉट फील स्केयर्ड ऑफ दैट पर्सन. आपको डरना नहीं है उस व्यक्ति से जो आपको परेशान कर रहा है. हु मेक्स यू अनकम्फर्टेबल और थ्रेटन्स यू. नो वन कैन हार्म यू इफ़ यू शेयर योर प्रॉब्लम विद योर पेरेंट्स और टीचर्स. दे विल लुक आफ्टर यू, दे विल ऑल्सो गाइड यू प्रॉपरली. अगर आप अपने पेरेंट्स और टीचर से इस प्रॉब्लम के बारे में शेयर करेंगे तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा और सामने वाले व्यक्ति को पनिश किया जाएगा. ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे. स्पेशल पीपल के साथ हमने बहुत अच्छी चीज़ें समझी है इस लेसन में, जो आप हमेशा अपनी लाइफ में ध्यान रखेंगे. और आपने इस चैप्टर से बहुत अच्छी चीज़ें सीखी है. तो स्पेशल पीपल का हमें कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम को समझना चाहिए. वो भी हमारी तरह होते हैं, बस उनका थोड़ा सा हर चीज़ करने का तरीका अलग हो सकता है. ठीक, हमें इन लोगों के प्रति सेंसिटिव रहना चाहिए, इन लोगों की भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये भी रिस्पेक्ट के हकदार होते हैं. साथ में हमने कुछ गुड टच बैड टच सीखा, ब्लाइंड पीपल किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, ब्रेन स्क्रिप्ट के बारे में जाना, इन सब चीज़ों के हमने बारे में जाना. तो होपफुली कि आपको समझ में आई होगी बात. अगर आपको फिर से रिवाइज करना है तो ये वीडियो को आप फिर से रिपीट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.